हाईलाइट किया कि शायद इसके अंदर एक मजहब का बहुत बड़ा हाथ है, और ये है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और शायद हमारे लोकल कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई लोकल कल्चर्स के भी कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज नहीं किया। तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। ये दो इंतहाओं घिरा हुआ मुल्क, फिर इस्लामिया भी है, फिर वाइज भी हैं, फिर भाषण भी हैं, फिर लेक्चर भी हैं, फिर तबलीगें भी हैं, नंगे चिट्टे तादाद, उस पर बात ही कोई नहीं करता। भारत तो इस वक्त इकोनॉमिकली बड़ी जबरदस्त तरक्की कर रहा है ना जी। 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब आपका ख्याल यह है कि आप तीसरी बार अगर मुंतखब हो गए तो आप भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बना देंगे। चलिए, हम ये मानते हैं कि आप इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं। अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, और उनको भस्म कर दिया गया। उसके एवज आपने यूनेस्को और बाकी आलमी इदारों से इमदाद लेके उनके पनाहगजीनों को यहाँ पे पनाह दी और कुछ अरसा खिलाया पिलाया, उन्हें नमक हराम के ताने दिए। आपने उन्हें तालिबान दिए, आपने जबरदस्ती बंदूक के जोर पे वहां उन अवाम पे कब्जा करवाया। कि उसके मुकाबले में इंडिया ने वहां डैम्स दिए, इंडिया ने वहां पे स्कूल्स दिए, इंडिया ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की। इंडिया उनको शऊर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा और पाकिस्तान उन्हें बेशऊरी की दुनिया में धकेलने के लिए तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली है, हम इस तरह। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामला ख़त्म होंगे। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही, यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है। यूके की आपको शायद पता हो, यूके की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी ने ओवर पास किया है अभी ये रिसेंटली। और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया, और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक अपने मफादात को देखते हैं, इस्लाम उनके यहाँ सानवी अहमियत रखता है। ये सच्चे इस्लाम वाली ये सारे असबाक जो हैं, ये उम्मत वाले असबाक सिर्फ पाकिस्तान के मुताल्लिक़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। वरना हम इनसे जब यही सवाल करते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की सरहद पे उधर से एक अफगानी मारा जाए और एक पाकिस्तानी एक दूसरे से लड़ते हुए, तो इसमें से क्या ये जन्नत में जाकर एक दूसरे से बात करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसका ऐसे लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं होता कि दोनों तरफ मुसलमान थे तो जन्नत में कौन जा रहा है। तो इस तरह वाली सारी चीजें जितने ममालिक हैं, मसलन जो गल्फ कंट्रीज थे वो सारे के सारे, अफगानिस्तान की बात की, ईरान के साथ भी जो हमारे रिसेंटली तल्लुकात नजर आ रहे हैं, एक तो वो इंटरनेशनल फॉर्म पे हमें जो वो ये कहता नजर आ रहा है कि फाइन करेंगे अगर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा ना किया। दूसरे नंबर पे कभी अटैक की खबर आती है। तो इसमें भी अच्छा मुस्लिम कौन सा है, सच्चा मुस्लिम कौन सा है, झूठा मुस्लिम कौन सा है, जन्नत वाला कौन सा है, दोज़ख वाला कौन सा है? ये जन्नत जहन्नम हुरें और 170 फुट वाली हुरें और शहादतें, ये सारे पाकिस्तान के मदारियों वाले खेल हैं। ये बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते। उनका तहजीबी दर्जा, उनका शौरी दर्जा हमसे बहुत बेहतर है। वो बहुत आगे की देखते हैं और बहुत आगे की सोचते हैं। जो गल्फ कंट्रीज थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को भीख तो ज़रूर देते हैं, इनके लिए खजूरें तो उनके पास ज़रूर मौजूद हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट सारी भारत में कर रहे हैं, चूँकि भारत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज समझते हैं। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म की इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है, उसे 2-4 दिन के अंदर से उठा के
मसनद इक़्तिदार से जेल में डाल दिया जाता हो, उसकी सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी जाती हूँ, तो एक आम आदमी वहां पे इन्वेस्ट करने कैसे आएगा और क्यों कराएगा? तो इस बुनियाद पे सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज, इमारात वगैरह जितने भी हैं, वो सारे के सारे इस वक्त अपने जुमला मामलात वो हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों को देखना पड़ता है कि दुनिया अपनी तरजीहात तब्दील कर रही है। इवन अगर कश्मीर की बात करें, यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई है कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में, मॉल ऑफ श्रीनगर और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं। पाकिस्तान में हमें चंदा और वहां पे इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे उनके इंटरेस्ट या यहाँ पे उनकी जो प्रायोरिटीज हैं उसकी सामने आती हैं। ममालिक ऐसे ही खेलते हैं। मसलन चाइना को देख लें, उनकी एक ही फैक्ट्री है जो एक तरफ से हमारे लिए हमारी मुकद्दस हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक का नक्श बनाती है, और दूसरी तरफ से उसी फैक्ट्री में से हनुमान जी के बुत बने हुए निकलते हैं। एक मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही जगह से, लेकिन वो तो मार्केटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लोग उनके आगे उनके अलाकार बने हुए उस बुनियाद पे चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया तिजारत के जरिए से, अब प्रॉक्सीज की दुनिया, अब ममालिक आपस में लड़ा नहीं करते। अब ये लड़ाइयों की बात नहीं है, इस वक्त मुआश की जंग है। मुल्क माशी जंग एक दूसरे के साथ तो जरूर लड़ सकते हैं कि वो माशी तौर पे आगे हो जाएं। बाकी ममालिक का अवामी शऊर इतना बढ़ चुका है कि वो जंग की तरफ अगर कौमें जाना भी चाहें, मसलन मैं यूँ एग्जांपल दूं कि अगर अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहे तो कोई भी उसे रोकने वाला नहीं है। हाँ, उसे रोकने वाला सिर्फ अमरीकी अवाम का शऊर है कि अगर अमरीकी एक शहरी भी बाहर मरता है किसी जंग में, पराई जंग में, तो उसका मुहासबा कांग्रेस से किया जाता है, उसका मुहासबा सदर से किया जाता है कि एक शहरी क्यों मरा। वो जंग में नहीं झोंकने देना चाहते। सिर्फ हमारे यहाँ ये है कि गज़वा होगा, मार होगा, वो जो शेख रशीद टाइप सियासत है कि जलाओ, घेराओ, इनका पथराव करो, सब कुछ घंटियां बजा देंगे, ये कर देंगे। तो ये घंटियां बजाने का वक्त नहीं है, अब ये ग्लोबल विलेज है। अब आप घंटियां बजा के और घंटे बजा के फिर आप घंटा गार खेलते रहेंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। सर, आपने गल्फ कंट्रीज की बात की कि भाई वो अपने इंटरेस्ट को देखती हैं और उनकी सोच हमारी सोच से फर्क है। पाकिस्तान में ये चीजें हैं। मैं कहता हूँ गल्फ कंट्रीज को एक साइड पे रखते हैं। अफगानिस्तान की बात कर लें, शरी निजाम है वहां पे, मतलब अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शरी निजाम है, वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए है। क्या मतलब अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक टीम है प्रॉपर, वो उनका अफगानिस्तान का विजिट रहा है और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि भाई आप जिस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां की असेंबली बनाई गई, वहां पे डैम प्रॉपर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। यही अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बांग्लादेश, जिस तरीके से अफगानिस्तान, ईरान अपने तल्लुकात बेहतर कर रहा है? अफगानिस्तान की जब बात करें तो आपने बिल्कुल सीधी और सामने की मिसाल दी है कि किसी ने क्या दिया है। दुनिया ने वाक़यात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के नूरी और शमशी और बेस से त्यारे उड़कर जाते रहे और अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे, और उनको भस्म कर दिया गया।